Very good morning to all of you. So yesterday we had discussed about the inductive effect. तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है एक्चुअली इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट विच ऑपरेट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. और ये इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तभी ये जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये ऑब्जर्व होता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है एक्चुअली अंडर द यू नो दैट कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है यहाँ पर दो टाइप के आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. फर्स्ट इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप देख रहे हो यहाँ पर क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं. सॉरी ये कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं. वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज पाई बॉन्ड. ठीक है. तो ये जो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये ऑपरेट होता है इन केस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट. ये जो फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँगा ये पाई बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है. दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड. दिस इज पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट. फॉर एग्जांपल एक्स इज एनी अटैकिंग रिएजेंट जो होता है तो ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होते हैं. कैसे डिस्प्लेस होते हैं इसमें जो होता है इसमें ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दिस इज एक्चुअली द टेम्पोररी इफेक्ट. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल. एक्चुअली ऑर्बिटल्स दे गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे गेट्स एट ट्रांसफर्ड. यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है लेकिन ये टेम्परेरी ट्रांसफ़र होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट. जब तक ये रिएजेंट यहाँ पर हैं तब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे. जो ही ये जो रिएजेंट जो है ये रिमूव हो जाएगा तो ये वापस इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे टू दिस कार्बन बॉन्ड. वो कैसे होता है फॉर एग्जांपल हम देखते हैं. अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इन केस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर X आता है तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है ये बन जाता है कार्बन. ये जो जब इलेक्ट्रॉन ये अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है तो ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड दिस. ये जो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एज इट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट और अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट. लेट्स टेक ए जनरल केस. वो हम इन डिफरेंट केस में हम अलग अलग जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे. तो आप देखोगे जब हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल. तो ठीक है. एक्चुअली व्हाट हैपन्स हियर दैट तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे बनता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये कोई रिएजेंट है. इसके साथ जब आ जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं ये बनाता है कार्बन कार्बन. एक्चुअली ऐसे होता है ये सॉरी कार्बन इस पर स्लाइडली इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गई और ये जो है ये किसी एक अब ये इस दिस नेगेटिव चार्ज जो है ये तो ख़त्म हो जाती है. ये जो इस फॉर एग्जांपल इस अटैकिंग रिएजेंट के साथ यहाँ पर मिल जाता है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे एक्चुअली होता है ऐसे
कार्बन कार्बन का आयन्स हो बन जाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पर आ गई है, इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद क्या होता है, ये इस अटैकिंग रिएजेंट के साथ यहाँ पर मिल जाता है, तो सेकंड प्रोडक्ट बन जाता है। वो हम देखेंगे ऐसे, तो ऐसे बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गई है, और ये जो अटैकिंग रिएजेंट जो होता है ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अटैक कर देता है, तो यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, अब चूँकि जब तक ये जो अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर होता है तब तक ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ पर आयन्स बन जाते हैं। लेकिन अब ये अटैकिंग रिएजेंट अगर रिमूव हो गया, अगर ये रिमूव हो गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स से दोबारा से वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से पाई बॉन्ड बनता है। तो कैसे बन जाता है, तो फॉर एग्जांपल ये जो दोबारा से पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा से ये वापस आ जाते हैं ऑन रिमूविंग ऑफ द विद द रिमूवल ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट। तो इसलिए इसको कहते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। क्या कहते हैं? टेम्पोररी इफेक्ट। लेकिन अगर हम देख रहे थे, कल हमने पढ़ा था, जो हम कल पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने इंडायरेक्ट इफेक्ट में हमने बोला था इज अ परमानेंट इफेक्ट। वो आगे भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंडायरेक्ट इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या फ़र्क होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, इज अ टेम्पोररी इफेक्ट विच ऑपरेट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज होना चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए। लेकिन जब एज सोन एज अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव, जैसे हमने देखा है, जब अटैकिंग रिएजेंट रिमूव हो जाता है तो ओरिजिनल कंडीशन इज रिस्टोर्ड, दोबारा से ये डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच गेट्स ट्रांसफर्ड लीव इट्स ऑर्बिटल एंड टेक्स अ न्यू पोजीशन। जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर ऑर्बिटल जो होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो है दे लीव द वन ऑर्बिटल टू अनदर टू टेक ए न्यू पोजीशन। यहाँ पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो इट टेक्स द सेकंड पोजीशन। देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जब हमने देखा था तो वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ आयन्स बन गए, पॉजिटिव आयन बन गया है, नेगेटिव आयन बन गया है। द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयन, तब आयन्स बन गए हैं। अब ये जो है ये दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड एज one type is called as electromagnetic effect, one is called as electromagnetic effect, यानी प्लस आई। ये जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। अब प्लस ई इफेक्ट जो होता है, ये क्या होता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एंड दिस इज एनी ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपको नहीं लग रहा है ये इट इज टुवर्ड्स द रिएजेंट, टुवर्ड्स दिस अटैकिंग रिएजेंट, टुवर्ड्स दिस अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड एज प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली बीच में अगर हम देखेंगे इफ वी सी हियर, तो यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन हम पहले देखते हैं, इट इज जस्ट लाइक एज दिस। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली जब ये डिस्प्लेस हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट, तो यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, क्योंकि ट्रांसफर होता है फ्रॉम हियर टू हियर इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गई। तो अगर हम देख रहे हैं तो देयर ऑकर फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये किसके साथ मिलेगा, इस एच पर, इस एच के साथ। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली हो जाता है, ये साइमल्टेनियसली हो जाता है। लेकिन जब अगर फॉर एग्जांपल ये जो है अटैकिंग रिएजेंट रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इस पर आ जाएंगे, तो दोबारा से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। तो दिस इज हाउ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज ए टेम्पोररी इफेक्ट। क्योंकि जब तक ये अटैकिंग रिएजेंट है तब तक ये जो है इसमें चार्ज सेपरेशन होते हैं, तब तक पायर बॉन्ड जो है इसने डिस्प्लेस किया होता है। लेकिन जो ही अटैकिंग रिएजेंट रिमूव होता है तो ये दोबारा से आयन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दोबारा से पाई डिस्प्लेस हो जाते हैं और दोबारा से यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है। क्लियर, तो दिस कॉल्ड एज प्लस ई इफेक्ट। लेकिन सेकंड केस में अगर हम देखेंगे
माइनस ई इफेक्ट में क्या यहाँ पर क्या होता है, वन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पर जो है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इट इज़ अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। देखो अगर आप देख लो ना यहाँ से ये साइनाइड आयन है, इन केस ऑफ दिस जब ये साइनाइड आयन, क्योंकि अगर एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर जो है एयर होकर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती हैं, जो हम आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किससे कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है एक्चुअली ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होता है ये अटैक करता है टू डेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है टू डेट ऑफ द ऑक्सीजन। जो ही ये अटैक करेगा यहाँ पर तो ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिस्प्लेस हो जाएगी फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस ऑर्बिट दिस ऑक्सीजन, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर ओकर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयन्स कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लेकिन बट इट इज अ टेम्पोरेरी ट्रांसफर ऑफ टेम्पोरेरी फॉर्मेशन ऑफ आयन्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब बन गए आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली ये बन गया स्पीसीज। तो यहाँ पर भी अगर आप इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाओगे यहाँ पर तो कैसे होगा, ये जो कार्बन एक्चुअली क्या होगा ऐसे बन जाएगा इसमें ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गई है, समझो ये कार्बोकैटायन बन गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गई, ठीक है। अब साइनाइड जो होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो साइनाइड जो होता है साइनाइड आयन जो होता है नेगेटिव, तो ये यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई, तो रिजल्टिंग स्पीसीज जो आपको दिख रहा है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है जिसमें आपने कंप्लीट आयन्स बन जाते हैं, तो कैटायन्स आर फॉर्मड, ठीक है। और अब ये जो है फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे साइनाइड आयन है, अगर ये साइनाइड आयन दोबारा से क्या हो जाता है ये रिमूव हो जाता है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोबारा से किस पर चढ़ेंगी वापस आएंगी इस पर, तो यहाँ पर दोबारा से आप देखोगे यहाँ पर दोबारा से पाई बॉन्ड बन रहा है। तो दिस मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है इट इज़ ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ पाई मल्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब अगर हम इंडक्ट इफेक्ट की बात करेंगे जो यस्टरडे हमने पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि ये जो है इंडक्ट इफेक्ट इट इज़ ऑब्जर्व इन केस ऑफ ओनली कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो वो ऑब्जर्व होता है इनकी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ होता है, मूवमेंट ऑफ किनका होता है वहाँ पर मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है सिगमेंट डियर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो हमने यस्टरडे पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट और आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इनकी दोनों की डिफरेंस क्या है, अगर हम देखेंगे ना इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने अभी पढ़ा जो हमने यस्टरडे पढ़ा था इट इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब हमने पढ़ा था इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट तो हम बोल रहे थे जो कार्बन द एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू डेट ऑफ दिस कार्बन, जिस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एयर एलिमेंट जिस एलिमेंट या एटम है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू डेट ऑफ कार्बन, जिस पर क्या होता था ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं परमानेंट डिस्प्लेस होते हैं, इसमें नेगेटिव स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाती थी और इसमें स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आ जाती थी, क्योंकि इसके साथ अब अटैच्ड ही रहता है ये तो रिमूव नहीं हो जाएगा ना, जब जिसकी वजह से क्या होता है इसमें स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज रहती है और इसमें स्लाइडली नेगेटिव चार्ज, तो इसे परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होता है कहाँ पर इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स टेम्पोरेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टेम्पोरेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कैसे होता है टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि ये जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये हम किस में ऑब्जर्व कर रहे थे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कर रहे थे। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे तो ये इट इज़ ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम देंगे ये जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड्स नहीं इन्वॉल्व होते, इसमें पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते,
तो यहाँ पर आप देख रहे हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एक्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूवमेंट हो डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम हियर टू वन ऑर्बिटल टू अनदर, इट टेक्स पोजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर पोजिशन। तो ये ऑर्बिटल को छोड़ती थी। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक इस ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरी पोजीशन लेते हैं। क्लियर। तो जिस्म की वजह से जिसके बाद हमने देखा है, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर ये जो है इट इज़ नॉट ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ ए टेम्पोररी इफेक्ट। तब यहाँ पर कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके साथ मिल जाता था एक्स फॉर एग्जांपल, तो जिसके बाद ये जो है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। लेकिन जो ही ये एक्स रिमूव होता था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा से ट्रांसफर हो जाते थे, दोबारा से पाई बॉन्ड बनाता था। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन टेक्स इट इज़ ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ से ये पहले इन्होंने मूवमेंट किया था। तो इट टेक्स द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्बिटल। तो ये पहले अपने ही ऑर्बिटल में वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। तो ये तब तक रहता है जब तक अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट रिमूव होता है तो ये भी वापस आ जाता है, अपनी पोजीशन रिटेन करता है। लेकिन ये जो होता है इट्स परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद क्या होता है, अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। अभी हम बात कर रहे हैं ये जो, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स की सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन इंडक्टिव इफेक्ट ये दे डज नॉट लीव इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, क्योंकि ये जो परमानेंट इफेक्ट होता है ये, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आल्सो जैसे परमानेंट इफेक्ट, बट ये ऑर्बिटल्स ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल को छोड़ के नहीं चले जाते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लीव्स इट्स ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब ट्रांसफर होते हैं तो ये एक ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरी पोजीशन लेते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स ऑर्बिटल एंड टेक्स अप इट्स न्यू पोजीशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, थर्ड डिफरेंस अगर हम देंगे, इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज अ पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज, हेंस नो आयंस आर फॉर्म्ड। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है जब कार्बन कोई फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ अटैच होता था तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होती थी, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव, इसमें स्लाइटली वेरी लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अकॉर्डिंगली ये जो इफेक्ट कम होता जाता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसे मतलब परमानेंट आयन नहीं बनते थे। ये जो है टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ चार्ज होती थी, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाती थी, जिसकी वजह से आयन्स नहीं बनते थे। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और क्योंकि जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू इट इज न्यू पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होता था, इस पर ये जो कार्बन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती थी और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती थी। यहाँ पर जो हमने देखा है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, यहाँ पर पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते थे, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आयन्स बन जाते हैं। तो परफेक्ट आयन्स आर फॉर्म्ड हियर, बट वहाँ पर कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, और एक चीज़ डिफरेंस है इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये वहाँ पर क्योंकि आपको पता है देयर द इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, ना कोई अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है इन एब्सेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, वहाँ पर इफेक्ट जो ऑब्जर्व होता है, हम बोल रहे थे ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज सेपरेशन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जो होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर एटम, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर्स एंड नेगेटिव सेंटर्स जनरेट हो जाते थे, और इसी वजह से क्या होता है, और तब ये जो है तब तक ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स रहते थे, तब तक जब तक ये जो होता है कि जब तक अटैकिंग रिएजेंट इसके साथ अटैच्ड होता है तब तक ये पॉजिटिव सेंटर चार्ज सेपरेशन रहती है। लेकिन जो ही ये जो है
ये जो अटैकिंग रिएजेंट रिमूव होता था तो ये दोबारा से अपने पोजीशन में वापस आ जाता था। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हम फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं दिस इज़ यहाँ पर क्या होता है तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर होता है पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इफेक्ट जो होता है दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट। क्योंकि टेम्पोररी क्यों है? क्योंकि तब तक रहता है जब तक अटैकिंग रिएजेंट होता है, और ये जो है इस परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी दोबारा से कोई ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं होते हैं और यहाँ पर ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इज कॉल्ड एज अ टेम्पोररी इफेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।